अस्सलामुअलैकुम। हम जहाँ पर हैं वहाँ पर आसपास तबाही मची हुई है और ये घर देख लीजिए, कमरा देख लीजिए, टूट कर नीचे पड़ा हुआ है। ये बीती रात आंधी आया और ये पिलर देख लीजिए, पिलर का क्या हाल है। इधर भी आपको एक घर टूटा बिखरा नज़र आएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ आए हैं। यह मदरसा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं। कोई हिफ्स करके हाफिज़ कुरान होता है, कोई तालीम हासिल करके आलिम बनते हैं और फिर मस्जिद में जाकर वह इमामत करते हैं। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे को देख लीजिए, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन अभी इनके पास रहने को घर नहीं है, कमरा नहीं है जिस कमरे में यह बैठकर सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं। बीती रात जो आंधी तूफान आई ना, इस बच्चों से इनका घर छीन लिया, इनका मदरसा छीन लिया। ये पीछे एक बार दिखा दीजिए, इस कमरे को दिखा दीजिए जिस कमरे में बच्चे खाना के लिए खड़े रहते थे, खाना बनता था, फिर खाना खाते थे। उधर उस कमरे को दिखा दीजिए, उस कमरे में बच्चे रहा करते थे। सामने ऑफिस है। कोई कमरा इस मदरसे का ऐसा नहीं बचा जिसमें बच्चे सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रह सके, पढ़ाई कर सके। हमारे साथ यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। क्या नाम हुआ हज़रत? मेरा नाम मौलाना अहमद रजा साहब हूँ। आप कौन है मदरसे? मैं मदरसा का सदर हूँ। क्या हुआ है मदरसा में? मदरसा में आंधी आई और आंधी आने के बाद ये हालात हो गए हैं और परेशानी बढ़ गई है बच्चों सब का के साथ। जो जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है उस बच्चों को हम करते रहते हैं। अभी क्या पैसे वैसे का क्या दिक्कत? पैसे वैसे का दिक्कत तो थोड़ा बहुत हम चंदा वंदा करते हैं अपने मोहल्ले वहल्ले से और इसी से हम बच्चों को खिलाते पिलाते थे। जहाँ तक हमारी होती थी वहाँ तक हम कर लेते थे और स्टाफ अपना रख करके हम बच्चों को पढ़ाते थे, दीन की तालीम करते थे, देते थे। गांव के भी बच्चे 200-250 के करीब हमारे पास आते, सब फ्री में हम पढ़ाते हैं सब बच्चों को। कोई बच्चे से ना पैसा लेना ना कुछ लेना, तनख्वाह उनका कोई नहीं, अपने तरफ से सारा इंतजामात उनको कर रहे हैं। इधर भी कुछ मौलाना साहब है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कारी शाहिद साहब है। मैं जामताड़ा से तशरीफ़ लाया हूँ। तो जब आंधी आ रही थी हम लोग यही दरसगाह में पढ़ने के लिए बैठे थे। बच्चे सब तिलावत कर रहे थे। अब मगरिब बाद लगभग 7:30 बजे के टाइम में आंधी आई, तूफ़ान आई। अब इतना तेज़ आंधी आया कि सबसे पहले तो उधर का जो साइड का टट्टी है वो गिर गया। उसके बाद जल्दी से हम लोग, जो मेरा रूम है, स्टाफ का रूम है इधर, ऑफिस रूम जो अभी दिखाए, सब वहाँ पे आ गए। उसके बाद बच्चे अल्लाह अकबर का जो अज़ान है, अज़ान पढ़ने लगे। फिर अल्लाह का करम से जो है आंधी कम हो गई। उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से जो सदर साहब बताए यहाँ का जो मुदर्रिस है उसके घर चले गए और उसी टाइम यहाँ पे खाना भी पक रही थी। तो इतना तेज़ आंधी तूफ़ान था जो खाना भी सब गिर गया। अब जो यहाँ का सदर साहब है अभी तो खाना पीना सब वही खिला रहे, स्टाफ को भी, बच्चे को भी। तो देखिए परेशानी बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी दूर दूर से हैं और सारे बच्चे हम ही लोग की ज़िम्मेदारी में हैं। अब ये सब को मद्देनज़र रखते हुए हम आवाम से यही कहेंगे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक इमदाद करें ताकि हम लोग फिर से नई इमारत तैयार करें और इल्म, यहाँ पे इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों तालीम हासिल होती है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह ये सब भी होती है और उर्दू भी होती है, कुरान शरीफ भी होती है। तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इमदाद करें ताकि हम लोग फिर से दोबारा इसको तैयार करके। क्या नाम हुआ? मौलाना मोहम्मद नशाद आलम हुआ। बच्चे सब जो पढ़ाई कर रहे हैं, पीछे एक बार दिखा दीजिए। ये जो कमरा वगैरह गिरा हुआ है, कैसे गिरा, क्या हुआ? रात में मगरिब के बाद हम लोग पढ़ाई के लिए बच्चे को बैठाए। हम लोग भी दरसगाह में बैठे हुए थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान आंधी आई। आंधी में ही वो आंधी की वजह से तमाम कमरा गिर गया हम लोग का। उस टाइम फिर हम लोग अपना ऑफिस में चले गए और मदरस वाले कमरे में चले गए। उसी में बच्चे को बैठाए, उसी में किसी तरह एडजस्ट करके जहाँ तक आंधी रही ता तक रहे। फिर आंधी के बाद हम लोग
सदर साहब के घर चले अभी गए। कोई कमरा बचा हुआ है जिसमें बच्चे रह सके? अभी एक भी कमरा बाकी नहीं हम लोग के पास जिसमें बच्चे को रख सके और खुद भी स्टाफ को रख सके और खुद भी रहे, ऐसा एक भी कमरा क्या नहीं। चाहते हैं आप? हम आज तमाम पब्लिक से यही चाहते हैं, अहले इस्लाम से, कि इस दुनिया इल्म हासिल करने वाले तमाम तलबा के लिए इमदाद करे, मदद करे, और ताकि रूम फिर से कमरा बन सके और बच्चे इल्म दीन हासिल करे। देखिए हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी भी कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू? मोहम्मद करनैन मदनी। अच्छा, अब क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ रहे हो? जी। कौन क्या पढ़ रहे हो, एक बार सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वह लगातार कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और ये पढ़ लिख कर हाफिज़ कुरान बनेंगे, कोई इमाम साहब बनेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इनके रहने तक की जगह नहीं बची है। बीती रात हुए आंधी तूफ़ान ने इस कदर तबाही मचाई है कि कहीं भी यह सुकून से पढ़ाई नहीं कर सकते। यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो कभी भी बारिश होगी तो पूरा इनका बिछावन भीग जाएगा। और इधर देख लीजिए, इधर जहाँ पे खाना पीना बनता था वह कमरा किस कदर टूट कर गिर गया है। इधर जहाँ पे ये बच्चे पढ़ा करते थे वह भी कमरा गिर गया है। तो आप लोगों की अगर मदद हो जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर इनका मदरसा खुशहाल होगा, मदरसे के कमरे खड़े हो जाएंगे, फिर बच्चे आसानी के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, हाफिज़ कुरान बनेंगे और इंशाअल्लाह फिर खिदमत के अल्लाह के काम में लगेंगे। तो आप लोग जितना हो सकता है मदद कीजिए। और इसमें सवाब ज़रिया है, अगर आप बच्चों की मदद करते हैं, बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं तो उसका आखिरत तक आपको सवाब मिलता रहेगा। मेरे भाइयों जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सकता है बच्चों के लिए मदद कीजिए।